माननीय आजाद साहब का स्वागत करेंगे। कुछ जो कर चुके वो नीचे आ जाएं, जो कर चुके नीचे आ जाएं। जल्दी आ, थोड़ा जल्दी आए। श्री साहब सिंह रंगा जी, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हरियाणा की तरफ से पवन सैनी जी भी साथ आ जाएं। कम्युनिस्ट पार्टी के आगे नेता हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। कम्युनिस्ट पार्टी साथियों, ये अब स्वागत का सिलसिला है। मैं माता सीता जो सोफिया जी का एक पुष्प गुलदस्ता देकर स्वागत कर रही है। सोफिया जी आजाद साहब की बेटी है, लंदन में पढ़ी, वहीं कामकाज करती हैं। आज इत्तेफाकन हमारे सौभाग्य को जोड़ते हुए आप में पधारी हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। विभाग है या महिला अध्यापिकाएं हैं, प्राध्यापिकाएं हैं, लेक्चरर्स हैं, वो सोफिया जी का गुलदस्ता देकर स्वागत कर रही हैं। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्रीमती निर्मल दत्त जी से। आप सब अपने अपने स्थान पर जा सकते हैं। श्रीमती निर्मल दत्त जी से कि पानीपत नागरिक मंच की ओर से श्री आजाद साहब का सूत माला से और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मेरे गुरु श्री दीपचंद निर्मोही जी की कुछ पुस्तकें भी निर्मल दत्त जी उन्हें भेंट कर रही हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद मेरी प्रार्थना है आर्य पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल जगदीश गुप्ता जी से कि वे कॉलेज की ओर से आजाद साहब को सम्मानित अलग से कर रहे हैं। सरपास करते आर्य समाज की तरफ से आर्य प्रतिनिधि आइए आर्य समाज की ओर से आपका स्वागत है। तत्पश्चात मुस्लिम इसके बाद खैमुद्दीन साहब जो बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हैं, वो स्वागत करेंगे। खैमुद्दीन साहब आगे से ना आगे नहीं अड़ो कोई। इसके बाद मेरी प्रार्थना है बाबू फूलचंद जैन की सुपुत्री डॉक्टर स्वतंत्र जैन। तो वो गांधी थे, अब क्या वो गांधी आज वो गांधी है दिखाई देते हैं? कैसे बन गए वो गांधी? ये लंबा प्रोसेस था, लगातार उनके सतत विकास की एक प्रगति की गाथा है पूरी, जो समझने की जरूरत है। उसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं केस के लिए, वहाँ भी केस के लिए जाते हैं, और वहाँ जब देखते हैं
कि कितना भेदभाव है, अश्वेत श्वेत, और जो वहाँ हिंदुस्तानी रह रहे थे उनके साथ कितना गलत व्यवहार हो रहा था, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, शोषण हो रहा था, ज्यादतियां हो रही थी, उसके विरोध में खड़े हुए वहाँ पर। और 1893 से लेकर 1915 तक वो दक्षिण अफ्रीका रहते और उन्होंने अपना कार्यस्थल बनाया, वहीं से सत्याग्रह का जन्म हुआ। 1906 में पहला सत्याग्रह किया उन्होंने। लेकिन बने कब गांधी? प्रिटोरिया जा रहे थे, ट्रेन में बैठे, फर्स्ट क्लास का टिकट लिया उन्होंने, और जब वो बैठे वहां पर एक अंग्रेज बैठा था, उसने एकदम से विरोध किया, तुम काले आदमी कैसे बैठ सकते हो हमारे साथ? गांधी जी ने इंग्लिश में बात की, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते थे गांधी जी। उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मुझे अधिकार है बैठने का बराबर का। अंग्रेज ने उनसे झगड़ा किया और बुलाकर सिपाही नीचे स्टेशन पर सामान समेत फेंकवा दिया। तब गांधी को पता लगा और वहाँ गांधी बनने के बीज पैदा हुए कि मुझे अब इन चीज़ों के अधिकारों के लिए लड़ना है, आज़ादी के लिए लड़ना है, अपने लोगों के लिए लड़ना, अपनी चेतना जगानी, उनमें जागृति जगानी है कि ये गुलामी की ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। वहाँ से गांधी बनने शुरू हुए और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शुरुआत की फिनिक्स आश्रम से। आश्रम बनाया। आश्रम क्यों बनाया? वहाँ उन्होंने देखा इतना भेदभाव था, गोरे काले की बात छोड़ दीजिए, वहाँ पर हिंदुस्तानी जो रहते तो उनमें भी भेदभाव था। ये दलित है, ये अछूत है, ये छोटी जाति का, मैं बड़ी जाति का हूँ। उन्होंने ये सब देखा, वो इतना कष्ट हुआ, वो सब मिटाने के लिए उन्होंने आश्रम में नियम बनाए, सब बराबर है, और ड्यूटी लगाई, सब बारी बारी से पखाना साफ करेंगे। और बाकी लोग भी बड़े विचलित हुए इस बात से, क्योंकि करने का तो उस समय था नहीं दम। गांधी जी ने शुरुआत की और उसके बाद जब बाकी बात आई, बाने विरोध किया। उनकी पत्नी कस्तूरबा, उन्होंने विरोध किया, गांधी जी अड़े रहे और यहाँ तक कहा गांधी जी ने कि कस्तूरबा को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया कि तुम मेरा कहना नहीं मान रहे, अगर तुम नहीं मानोगे बाकी लोग मेरा कहना कैसे मानेंगे। लेकिन गांधी जी को उसके बाद पश्चाताप हुआ, उन्होंने उस अपने क्रोध के ऊपर काबू पाया और माफी मांगी और बाने उनका जीवन भर साथ दिया। आप सभी का धन्यवाद, मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक और राजनीतिक प्रतिबद्धता के प्रति जुड़ा रहा और जो गांधीवादी विचारों के साथ निरंतर प्रवाहमान रहे, जिनका उद्देश्य है कि यदि मनुष्य का मानवता को बचाना है तो गांधी के विचारों का, उनके दर्शन का फैलाव प्रसार हो, तभी यह संभव है। जी मैं गौरव से कह सकता हूँ कि आज हमारे मुल्क के एक ऐतिहासिक शहर में, और वो भी एक ऐसे दिन जब पूरा विश्व गांधी जी को याद कर रहा है, उनकी कुर्बानी का, जो शहीद हुए हो इस शहीदी दिवस में न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व, हिंदुस्तानी और गैर हिंदुस्तानी, वो भी 2 अक्टूबर को मनाते भी हैं और आज के दिन 30 जनवरी को दुख भी प्रकट करते हैं। और हम उस तारीखी शहर में, जहां दुनिया की सबसे बड़ी 3 लड़ाइयां अगर किसी एक शहर में लड़ी गई हूं, उस वक्त तो मैदान था, वो ये शहर जिसने हिंदुस्तान की राजनीति को बदला। उस वक्त के हिसाब से उस वक्त तो सिस्टम ही वही था, सिस्टम बदला नहीं है, सिर्फ तलवार अब बड़े जहाज़ों में और मिसाइल, उससे कम नुकसान होता था, ज़्यादा नुकसान होता। और उस वक्त सिर्फ मर्जी से जो लड़े वही मारा जाता था। आज तो शरीफ, बच्चा, गरीब
वो भी मारा जाता है। तो मैं समझता हूं कि अगर दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो वो सिस्टम बेहतर था आज के लड़ाइयों के हिसाब से। लड़ाइयाँ तो हम दोनों, हम गांधीवादी, हमारे लिए तो दोनों लड़ाइयाँ बहुत खराब हैं, लेकिन खराब में भी अगर चुनना हो तो मैं उसे चुनूंगा, इसको नहीं चुनूंगा, क्योंकि आपको तनख्वाह दी जाती है लड़ाई लड़ने के लिए, आप मर्जी से आते, लेकिन आज वो मरते हम देखते हैं दुनिया में जहाँ लड़ाइयाँ हो, कौन मरते हैं? छोटे बच्चे, बूढ़ा, माँ, इस तरह गरीब, बीमार। फरहाद, जो आज का दिवस है, हमें इस अवसर पर गांधी जी को याद करने का मौका मिलता है, लेकिन याद करना ही काफी नहीं, उसको दिल में जगह देना बहुत जरूरी है, और वो घटता जा रहा है। गांधी जी, हम कहेंगे कि 30 जनवरी 48 को उनका कत्ल किया गया, वो शहीद हो गए। गांधी जी की बॉडी शहीद हुई होगी, लेकिन गांधी जी जिंदा। हमारे जो धर्म जो है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, वो इस्लाम हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, वो हमारे पारसी भाई हो, सिखिज्म हो, इतने 100 साल, इतने हजारों साल के बाद भी ये धर्म चल रहे हैं और बड़े फल फूल रहे हैं, क्योंकि धर्म गुरु जिंदा नहीं, लेकिन धर्म गुरु ने जो सोच दी है वो जिंदा, और उससे धर्म गुरु भी जिंदा रहते हैं, उनकी याद आती है, लेकिन हम सोच को पढ़ते हैं। गीता आप पढ़ेंगे तो उसमें उस हमारे जो धर्म गुरु हैं उनको याद करते हैं। इस्लाम करें तो हम प्रॉफिट को, नमाज पढ़ते हैं तो प्रॉफिट को याद करते हैं, नमाज नहीं पढ़े, हज नहीं करें, ज़कात नहीं दें तो प्रॉफिट की याद नहीं आई। इसी तरह क्रिश्चियन, इसी तरह जो भी धर्म, तो ये राजनीति में या सोशल सिस्टम, ये भी एक धर्म का दूसरा सिलसिला, हमारे जिंदा रहने का सोशल सिलसिला। एक तो हमारा धर्म का और ये दूसरा सोशल लाइफ। इसमें गांधी जी ने जो अलग तरीका हमें समझाया, दुनिया से हटके, आज गांधी जी खुद जिंदा हैं, लेकिन हम सुबह शाम जो उनको मानते हैं, जो ट्रुथ और नॉन वायलेंस को जानते हैं, जो छत और हिंसा को ये पे यकीन रखते हैं, उनके लिए तो गांधी जिंदा है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे भी हैं, हालांकि मुझे वाइस चांसलर साहब ने बताया कि आज एग्जाम्स भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ आए हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि क्रीम है हमारी, जो स्टेज पे बैठी है या नीचे बैठी है, अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, या इंस्टीट्यूशन से जुड़े हैं, या दूसरा काम करते हैं, वो यहाँ बैठे हैं। और इस ऐतिहासिक जगह में, इस तारीखी जगह में मैं चाहता हूं कि कुछ नया होना चाहिए। ये एक वक्त में 47 से पहले एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ रहा है पानीपत। और आज भी गांधी जी की सोच जो थी वो यही सोच कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक मिलके इस देश में रहे। वो बंटवारे के खिलाफ, और उनकी जो हत्या की गई वो भी इसीलिए की कि बंटवारे के खिलाफ। वो सब चाहते थे कि प्रेम से रहे, प्यार से रहे, सब धर्मों के लोग हैं। मेरा गांधी जी की सोच से मैं जो टकराया वो जब मैं स्टूडेंट, क्योंकि आज की उम्र में आप
कुछ चीज को अपना नहीं समझते, उसको जगह नहीं दे। सुनेंगे लेकिन इधर से सुनेंगे इधर निकलेगी, पूरे जिस्म में खून का हिस्सा नहीं बन सकते। स्टूडेंट लाइफ में, और स्टूडेंट लाइफ में जितना नीचे स्टूडेंट पहली क्लास का होता है और स्टूडेंट पीजी क्लास का भी होता है, लेकिन स्टूडेंट पहली क्लास का जो पढ़ेगा या सुनेगा या करेगा वो पीजी क्लास से ज्यादा उसके दिमाग में जगह करेगा, पीजी वाला कंपैरेटिवली कम करेगा। तो मैं कॉलेज में था तो सुना कि दिल्ली से गांधी जी की बरसी मनाई जा रही थी। 69 की बात करता हूं, 100 साल 69 में हुए, 1960। तो मैं कॉलेज में अभी दाखिला ही हुआ था, एसपी कॉलेज से रहे। जैसे ये बहुत बड़ा कॉलेज है, वो भी श्री प्रताप कॉलेज, उस वक्त 5,500 बच्चे उस वक्त थे, आज तो 500 है। मैंने इसी साल पूछा कि बड़े बड़े कॉलेजों में, मैं साइंस कॉलेज जम्मू में पढ़ा, उसमें 5,000 थे, एसपी कॉलेज में पढ़ा, उसमें 5,500 थे, तो आज ये 5,500 600 का। उस वक्त स्टेट में 2 या 3 कॉलेजेस होते थे, आज तो हजारों कॉलेज। तो उस वक्त 10 डिस्ट्रिक्टों से लोग आते थे एक कॉलेज के लिए, आज एक डिस्ट्रिक्ट में 100 कॉलेज हैं। तो ऐसा घटे नहीं है बच्चे, लेकिन उसका विस्तार हुआ है, तो वो कॉलेज संख्या में कम हो गए हैं। लेकिन सौभाग्य से आपका कॉलेज ज़्यादा कॉलेजेस होने के बाद भी बढ़ रहा है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ हमारे प्रिंसिपल साहब को। ये उस वक्त 5,500 वाले कॉलेज में मैं पढ़ता था, दोनों कॉलेज में, और ये भी 5,500 वाला कॉलेज है। तो उसके लिए शहर के लोगों को 2 बधाइयाँ, एक तो इस कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, और बेटियां हमारी 60% 70% बल्कि 80%, इस कॉलेज में 80% लड़कियां पढ़ती हैं और 20-25% लड़के पढ़ते हैं। ये तो मेरे ख्याल में एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो पानीपत से हमको सीखना चाहिए हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए। तो मालूम हुआ कि दिल्ली में उस वक्त, तो आज से 50-60 साल पहले की जब मैं बात करता हूँ, 55 साल पहले की, तो उस वक्त तो गांधीयन जो हिस्सा लेते थे या आज़ादी का हिस्सा वाले थे तो बहुत जिंदा थे अभी। तो कुछ बुजुर्ग यहाँ से आए थे कि नॉर्थ इंडियन के जो सेंट्रल सेलिब्रेशन है वो श्रीनगर में ही मनानी है 15 दिन की, और उनको कश्मीर से, यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस से कुछ बच्चे चाहे। तो वो 2-1 महीने से कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे थे। दुर्भाग्य से उनको सिर्फ 2 लड़के मिले कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर। हिंदू भी नहीं मिला, मुस्लिम भी नहीं मिला। तो मैं और मेरा एक दोस्त बशारत अहमद, वो बाद में पढ़ाई करने के बाद, पीजी के बाद मैं पॉलिटिक्स में आ गया और वो सर्विस में गए, रिटायर हुए दूरदर्शन डायरेक्टर। तो 2 लड़के हम, उस वक्त हम भी जीन्स वगैरह, उस वक्त के जीन्स, कश्मीर में ये खादी वादी नहीं था, पहले से भी नहीं था, आज भी नहीं था। मेरी सर्दी की वजह से कोट पैंटीज पहले से ही पहनते थे, और वो जारी आज भी। तो कोट, ये पैंट वगैरह में थे, गर्मियों का मौसम था। और 15 दिन में जब कैंप में आए तो सबसे पहले तो उन्होंने खादी का पजामा और कुर्ता पैजामा पहनाया, और उस वक्त के कुर्ते और पजामे आज हम पहनते हैं तो आज तो हम टेलर मेड पहनते हैं ना, दर्जी आता है, कितना खुला है, कितना ये तंग है पजामा, कितना। उस वक्त के पजामे में शायद आज 20 पजामे बनते और कुर्ते में 10 कुर्ते बनते, ऐसे जो टेलर बनाता था तो वो पहन। लेकिन सबसे जो क्लासेस उस वक्त जो गांधीयन फिलॉसफी के मानने वाले उस वक्त जो आए थे यहाँ 15 दिन के लिए, 15 दिन एक ही हॉस्टल अलग लिया था,
जिसमें 250-300 लोग आते थे शहर से हट के, तो 15 दिन इकट्ठे बैठना, खाना पीना, उसमें सब धर्मों के लोग थे, पूरे नॉर्दर्न इंडिया, बड़े छोटे। तो जो क्लास पहली हमने ली वो थी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अब वो थोड़ा उस वक्त पहले समझने में मुश्किल हो गई कि नॉर्थ इंडिया से थे, बुजुर्ग थे, तो वो अधिकतर उसमें हिंदी बोलते थे और हमारे तो 100% उर्दू था उस वक्त। और वैसे भी उस वक्त ज्यादा कश्मीर में उर्दू का ही चलन था। तो ट्रुथ और नॉन वायलेंस हमारे दिमाग में जगह कर दिया। बाकी और चीजें फिर पढ़ते रहे 15 दिन। और कॉलेज के बाद जब कॉलेज में हम गए कुर्ते और पजामे में, तो सब कहने लगे ये कार्टून कहाँ से आ गए। तो 2-4 दिन हमें वो बर्दाश्त करना पड़ा। उसके बाद फिर हमने टेलर मेड अपने कुर्ते पजामे बनाने शुरू किए, जो अभी भी चलते हैं समर। तो कहने का मेरा मतलब है कि गांधी जी हमारे दिमाग में घुसे स्टूडेंट लाइफ, और एक दफा घुसे तो अब मरने के बाद ही निकले। गांधी जी ने लिखे वो विचारधारा, वो सोच में आज मेरे ख्याल में मैंने कुछ लाख पब्लिक मीटिंगें की हैं, क्योंकि अधिक तक मैं संगठन में रहा। मंत्री भी 5-4 प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी से लेकर मनमोहन जी तक जितने प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के, उसमें मंत्री रहा। लेकिन मंत्री के साथ जनरल सेक्रेटरी भी हमेशा रहा, और लोकसभा राज्यसभा के लीडर अपोजिशन के साथ भी जनरल सेक्रेटरी रहा। वो जनरल सेक्रेटरी मेरी खलासी नहीं छोड़ी जब तक मैंने ही नहीं छोड़ी। तो इस वजह से शायद मैं कह सकता हूं कई लाख पब्लिक मीटिंगें पूरे हिंदुस्तान में किया हूं। तो जो गांधी जी से मैंने सीखा, मैंने कभी किसी भी पब्लिक मीटिंग में किसी लीडर को गाली नहीं दी। मैंने पार्लियामेंट में जितनी तकरीरें की हैं, सरकार की जो अपोजिट सरकार विपक्ष की, उसकी नीतियों की निंदा की होकर, लेकिन आदमी की निंदा नहीं की, लीडर की निंदा नहीं की। इसीलिए शायद सभी पार्टियों में हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, चाहे वो, मैं इंसान सोचता हूं कि इंसान खराब नहीं, सोच इंसान को अच्छा या बुरा बना देती है। गांधी जी को किसी एक व्यक्ति ने नहीं मारा, सोच ने मारा। तो इसलिए हमें इस देश को अगर इकट्ठे रखना है, मजबूत रखना है, आगे बढ़ाना है, तो गांधी जी को याद रखना है, गांधी जी की फिलॉसफी को याद रखना है, गांधी जी की सोच, गांधी जी की विचारधारा को याद रखना है। जी का आर्य महाविद्यालय परिवार की ओर से हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर पर आपका आगमन आज के युवाओं को अपने देश को आगे ले जाने में गांधीवादी सोच को किस तरीके से वो अपने जीवन में अपनाएं, उसके लिए बड़ा सहायक होगा। सभी विद्यार्थी उत्सुकता से आपके संबोधन का इंतजार कर रहे हैं। मैं माननीय राम मोहन राय जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आर्य कॉलेज के प्रांगण को इस कार्यक्रम के लिए चुना और माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी से उनके अमूल्य समय में से कुछ समय लिया है। निश्चित तौर पर आज जो हमारा देश प्रगति कर रहा है, इसके पीछे अनेक लोगों का त्याग और बलिदान छिपा हुआ है। आज हम स्वतंत्र भारत की खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं। गांधी जी के योगदान को कोई नहीं भुला सकता। जिस तरीके से जन आंदोलन शुरू करके अपने देश को आज़ाद कराया, और आज हम पूरा विश्व इस बात को मानता है कि भारत को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छी शिक्षा और संस्कार देने के लिए आपके कॉलेज जैसी शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह से प्रयासरत हैं। मैं माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी को बताना चाहूँगा कि मान्यवर, आज़ादी के मात्र 7 वर्षों के पश्चात, लगभग 7 वर्षों के पश्चात इस महाविद्यालय की स्थापना 30 मई 1954 को जो है
बाबू जगजीवन राम जी के कर कमलों से हुई। अनेक राजनेता, अनेक साहित्यकार समय समय पर जो है महाविद्यालय प्रांगण में अपने संबोधन से जो है अपने आशीर्वाद के रूप में जो है वो संबोधित कर चुके हैं, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, साहित्यकार जो है रामधारी सिंह दिनकर, बहुत से व्यक्ति, वी.एन. गाडगिल जी, जगमोहन जी, बहुत से व्यक्ति जो है समय समय पर इस प्रांगण में आए और अपनी वाणी जो है उनकी इस महाविद्यालय में गूंजी। उसी क्रम में आपका आगमन निश्चित तौर पर इन युवाओं को सर प्रेरित करेगा। कॉलेज की अगर मैं बात करूं, मान्यवर, इस कॉलेज में लगभग 5500 छात्र छात्राएं और पूरा जो महाविद्यालय प्रबंधन है वो इस बात के लिए प्रयासरत है कि जो विद्यार्थी आर्य महाविद्यालय परिवार का हिस्सा बना उसे हम अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, क्योंकि अच्छी शिक्षा और संस्कार दे करके अच्छे मानव बनाकर, अच्छे इंसान बना करके किसी देश को आगे ले जाया जा सकता है। और उसी का ये परिणाम है कि आज हर क्षेत्र में आपका कॉलेज अग्रणी भूमिका में है। एकेडमिक्स के अंदर लगभग 250-260 जो मेरिट्स हैं, यूनिवर्सिटी टॉप 10 के अंदर 6-7 पोजीशन आपके कॉलेज के विद्यार्थियों की रहती है। कल्चरल एक्टिविटीज में जोनल लेवल, इंटर जोनल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और रादर पिछले 8 वर्षों से इंटरनेशनल लेवल पर आपके विद्यार्थी पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्पोर्ट्स के अंदर भी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सी उपलब्धियां महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की रहती हैं और इसके पीछे महाविद्यालय की प्रबंधक समिति का मार्गदर्शन और कॉलेज का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसका डेडिकेशन जो है उसके लिए निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। प्यारे बच्चों, आज माननीय गुलाम नबी आजाद जी का जो संबोधन होगा उससे आपको जीवन की एक नई राह मिलेगी। हम सभी तहे दिल से गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं, जिन्होंने पूरा जीवन अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जन आंदोलन के रूप में लगाया और एक सोच में बदलाव जो है वो हर व्यक्ति के किया कि अहिंसा से हर चीज़ जो है प्राप्त की जा सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जी आप कहते थे कि गांधीवादी सोच के माध्यम से ही मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन पाया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन को आपने पढ़ा होगा तो उनका भी कहना ये था कि आने वाले समय में लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कि गांधी जी जैसा कोई हार्ड मांस का शरीर का व्यक्ति जो है कभी इस धरती पर आया होगा। कहने का तात्पर्य एक सोच से ही बदलाव आता है और गांधी जी ने अपनी सोच से बदलाव ला करके जिस तरीके से देश को आज़ाद करवाया है, निश्चित तौर पर हम सभी उनके चरणों में श्रद्धांजलि देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी सोच को हम जीवन में अपनाते हुए हर व्यक्ति अपने देश को आगे ले जाने में अग्रणी भूमिका निभाएगा, समझने का उनको मौका मिलेगा। तो मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत व धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो आज का जो गांधी स्टडी सेंटर के द्वारा सौजन्य से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, माननीय डॉक्टर विजय जी और सभी साथियों ने जो इसमें विशेष भूमिका निभाई है, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूर्व केंद्रीय मंत्री, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, पद्म विभूषण, जिनको भारत की पार्लियामेंट में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का सम्मान देकर सम्मानित किया, जो विपक्ष के नेता रहे और जिनका राजनीतिक जीवन लगभग 50 वर्षों से भी ज़्यादा का है, श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब। मैं पानीपत की सरजमी पर जो लड़ाइयों के लिए मशहूर है, जो उद्योगों के लिए मशहूर है और जो अमन और दोस्ती के लिए मशहूर है, उसकी सरजमी से आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये गांधी ग्लोबल फैमिली, पानीपत नागरिक मंच और इस कॉलेज के जो गांधीयन स्टडी सेंटर है उसकी तरफ से ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। आज़ाद साहब से हम तब से जुड़े हैं जब आप मुख्यमंत्री थे, जब आप यूनियन मंत्री थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, पर हमारा आपसे जुड़ाव गांधी विचारों से रहा। आपकी गांधी जी के प्रति जो निष्ठा रही, जो समर्पण रहा,
जो आप एक प्रचारक के तौर पर गांधी के विचारों को लेकर चलते रहे, उससे रहा। और इसीलिए मुझे आज इस बात की खुशी है कि हमारे इस इलाके के तमाम पार्टियों के लोग यहाँ हैं। हम देख रहे हैं कांग्रेस के नेता बुल्ले शाह यहाँ हैं, हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सुभाष रंगा जी हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पूरी टीम आई है और उसके स्टेट सेक्रेटरी कॉमरेड दरियाव सिंह यहाँ हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र मलिक यहाँ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रीतपाल खेड़ा जी यहाँ हैं, सुरेंद्र अहलावत जी यहाँ हैं, और बार एसोसिएशन की पूरी टीम, हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे बुजुर्ग सूरत सिंह जी देसवाल एडवोकेट, सुरेंद्र अहलावत एडवोकेट, नकुल सिंह एडवोकेट, प्रदीप कुमार जो वाइस प्रेसिडेंट रहे बार एसोसिएशन के, वैभव जो सेक्रेटरी रहे, और पूरी टीम यहाँ बार एसोसिएशन की मौजूद है। सीए अगर देखें, सीए एसोसिएशन से विमल गोयल जी, रजनी जी यहाँ मौजूद हैं। और अगर हम इस तरह से देखें तो हम सर्वधर्मों की अगर बात करें तो आर्य समाज की तरफ से नरेंद्र नाथ आर्य जी यहाँ हैं, जैन समाज का एक प्रतिनिधित्व कहना चाहिए, परंतु वो तो हमारी हैं। उनके पिता बाबू मूलचंद जैन भी संयुक्त पंजाब में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, संयुक्त पंजाब में मंत्री रहे, फिर हरियाणा में अध्यक्ष रहे, हरियाणा में मंत्री रहे और विपक्ष के नेता भी रहे, पर मूलतः वो गांधी के विचारों से समर्पित कार्यकर्ता रहे। हमारे साथ वो हैं रोहतक मेडिकल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर एस सांगवान जी यहाँ मौजूद हैं। ओपी शर्मा साहब के बारे में हमने परिचय लिया। ओपी शर्मा जी जो पानीपत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के यहाँ फाउंडर डायरेक्टर हैं। मुझे वो दिन याद है कि जब आप साइकिल पर बैंक के लिए पूंजी जुटाते थे। पायल जी यहाँ मौजूद हैं। अगर धर्मों की बात करें, हमारे मुस्लिम समाज से इरशाद अली जी हैं, आफ्ताब साहब हैं।